प्रभातम। अहम रमेश कुमार शर्मा। हम क्या पढ़ रहे थे? अनुवाद। व्याकरण में क्या थे? अनुवाद का चल रहा था। अनुवाद में 3 लकार हो गए थे अपने। अब चौथा लकार देखो, लोट लकार। चौथा है लोट लकार। 3 लकार तो अपने पहले वाले चैप्टर में हो गए थे। दूसरे वाले चैप्टर में चौथा लकार है लोट लकार। इसका है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक माने आज्ञा देना। इसका क्या करते हैं? इसमें आज्ञा देना या अनुमति का बोध होता है। अनुमति का बोध होता है। आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इस प्रकार प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। पहला उदाहरण है स विद्यालय गच्छतु। स विद्यालय गच्छतु। स मानी वह, विद्यालय मानी विद्यालय जाए, गच्छतु मानी जाए। फिर है त्वं गृहं गच्छ। त्वं गृहं गच्छ। त्वं का क्या हो गया? तुम। गृहं का घर जाओ। तुम घर जाओ। तीसरा है शीघ्रम आगच्छ। शीघ्रम आगच्छ, जल्दी आओ। अब देखो लोट लकार। इस लोट लकार में क्या होता है? आज्ञा देना। एक तो क्या होता है? आज्ञा देना या फिर अनुमति। तीसरा है आशीर्वाद आदि के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में देखो स विद्यालय गच्छतु, वह विद्यालय जाए, मतलब आज्ञा दे रहा है विद्यालय जाने की। फिर है त्वं गृहं गच्छ, तुम घर जाओ, मतलब तुम घर जाओ, आज्ञा दे रहा है। आज्ञा देने के अर्थ में क्या होता है? लोट लकार का प्रयोग होता है। शीघ्रम आगच्छ, जल्दी आओ। तो ये हो गया लोट लकार। पांचवा है अपना विधिलिंग लकार। पांचवा है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। फिर है इसका है चाहिए के अर्थ में क्या होता है? चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग किया जाता है। इस लकार का प्रयोग किया जाता है। इसके निमंत्रण, आमंत्रण तथा संभावना आदि का बोध होता है। अब देखो विधिलिंग लकार में क्या होता है? चाहिए के अर्थ में कोई चीज़ चाहना, इस लकार का क्या होता है? प्रयोग है। इसके बाद में निमंत्रण, आमंत्रण तथा संभावना, 3 चीज़ है। निमंत्रण देना या किसी को बुलाना या कोई चीज़ की संभावना है, इस धातु में प्रयोग किया जाता है। तो इसका देखो उदाहरण, स तत्र गच्छेत,
स तत्र गच्छेत्। तो स मानी वह, उसे वहाँ जाना चाहिए, उसे वहाँ जाना चाहिए। दूसरा है त्वं स्वपाठं, त्वं स्वं पाठे पठे, तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए, तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। अब देखो विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में क्या है? चाहिए, चाहना, या फिर निमंत्रण या आमंत्रण या फिर संभावना, इनमें क्या होता है? विधिलिंग लकार का क्या करते हैं हम? प्रयोग करते हैं। अब देखो स तत्र गच्छेत्, उसे वहाँ जाना चाहिए, निमंत्रण या आमंत्रण। त्वं स्व पाठे पठे, तुम्हें अपना पाठ पढ़ना चाहिए। ये तो हो गया आपके फिर 5 लकार। अब आपको अनुवाद कैसे करना है ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुवाद करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना है? हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय, संस्कृत में अनुवाद करते समय सर्वप्रथम कर्ता को खोजना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्ता को खोजना चाहिए। फिर है कर्ता जिस पुरुष एवं वचन का हो, उसी पुरुष एवं वचन की क्रिया, वचन की क्रिया भी, क्रिया का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कर्ता कार्य करने वाले को, कर्ता कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, कर्ता कहते हैं। देवदत्त पुस्तकम पठति, देवदत्त पुस्तकम पठति। फिर है दूसरा है कर्म। कर्म में क्या होना चाहिए? कर्म में कर्ता जिस काम को करे वह कर्म होता है, काम को करे वो कर्म होता है। उदाहरण देखो इसका, भक्तम हरिम भजति। तीसरा है क्रिया, तीसरा है क्रिया जिसे जिससे किसी कार्य का करना, कार्य का करना या होना, या होना हो, होना या प्रकट
हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जाना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि। निम्नलिखित तालिका से पुरुष एवं वचनों के प्रयोग करना, तीन विभक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। विभक्तियों का तीन विभक्ति या प्रकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान होना आवश्यक है। से, तो, ते, त्वं, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब देखो, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय में क्या खोजना चाहिए? पहले कर्ता को खोजना चाहिए कि कर्ता क्या है। कर्ता जिस पुरुष एक वचन का हो, हमें क्या करना? उसी पुरुष वचन की क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। कर्ता क्या कहते हैं? कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्या, किसको कर्ता कहते हैं? कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। अब देखो, देवदत्त पुस्तकम पठती। क्या कर? देवदत्तम पुस्तक पढ़ती। पढ़ कौन रहा है? पुस्तक कौन पढ़ रहा है? देवदत्त। देवदत्त कर्ता कौन हो गया? देवदत्त। फिर है कर्म। कर्ता जिस काम को करे वो क्या होता है? कर्म होता है। भक्त हरिम बजती। भगत किसको बज रहा है? हरि को। किसको बज रहा है? हरि को। तो क्या हो गया? हरि। ये हो गया आपका कर्म। कर्म क्या कर रहा है? हरि को बज रहा है। फिर एक क्रिया। क्रिया कैसे होनी चाहिए? जिसे किसी कार्य करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे जाना, पढ़ना, हंसना, खेलना आदि। ये हो गए तीन। पहला कर्म हो गया, दूसरा पहला कर्ता हो गया, दूसरा कर्म हो गया, तीसरा क्रिया हो गया। कर्ता में कौन हो गया? जो कार्य करे, और कर्म में जो कार्य किस करता है वो कर्म हो गया, और क्रिया या प्रकट होना या फिर जाना, लिखना, ये हो गई आपकी क्रिया। अब तालिका से आपको पहले भी बता दी गई थी कि तालिका में पुरुष से तीन विभक्तियों का क्या ज्ञान होना। जैसे स मानी वह, तो मानी वे दो, ते मानी वे सब आपको पहले वाले चैप्टर में बता दी गई है। तो मन तुम दो, युवम का तुम सब, अहम का मैं, आवाम का हम दो, वयम का हम सब। ये हो गया आपकी क्रिया। ये कर्म का हो गया। फिर है संज्ञा आदि सर्वनामों का में भी ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सर्वनामों का ज्ञान। फिर है संज्ञा सर्वनामों का तीनों लिंगों का प्रयोजन। तीनों लिंगों का। फिर सर्वनाम क्या है? सर्वनामों का तीनों लिंगों का प्रयोग। तीनों लिंगों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? प्रयोग।
पहला है एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर है उत्तम पुरुष। स तो ते, स तो ते, फिर है त्वम, फिर है सा, ते, ता, फिर है तत्ते तानी, तत्ते तानी, तत्ते तानी। अब देखो आपको इनका ज्ञान भी होना चाहिए। स तो ते, सा ते ता, तत्ते तानी। अब देखो इनका एक एक वाक्य क्या करते हैं, अनुवाद कराते हैं। जैसे स जल जलम पीबती, स जलम पीबती, वह जल पीता है, वह जल पीता है। दूसरा है तो असत, तो हसत, वे दोनों हंसते हैं, वे दोनों हंसते हैं। ते लिखंती, ते लिखंती, वे सब लिखते हैं, वे सब लिखते हैं। फिर है सा पटती, सा पटती, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। फिर है ते ते गच्छते, ते गच्छते, वे दोनों जाती है, वे दोनों जाती है। फिर है ता, सा ते ता, ता मानी ता असंती, ता असंती, वे सब हंसती है, वे सब हंसती है। फिर है तद, तद गृहम गस्ती, गृहम अस्ति, क्या है, स तत् गृहम अस्ति, वह घर है, वह घर है। फिर दूसरा है ते, ते मानी पुस्तके सतह, ते पुस्तके सतह, वे दोनों पुस्तकें हैं, वे दोनों पुस्तकें हैं। फिर है तानी, फलानी संति, तानी फलानी संति, वे सब, तानी फलानी संति, वे सब फल हैं, वे सब फल हैं। अब देखो तीनों लिंग और पुल्लिंग में देखो, ये तो हो गया पुल्लिंग का, ये हो गया स्त्रीलिंग का, ये हो गया नपुंसकलिंग का। तीनों लिंगों का ज्ञान होना आवश्यक। अनुवाद में स मानी वह, तो मानी वे दो, ते मानी वे सब, फिर सा मानी वह, ते मानी वे सब, ता मानी वे सब। फिर देखो स जल पीबती, वह जल पीता है, तो हंसता है, वे दोनों हंसते हैं, ते लिखंती, वे सब लिखते हैं, ये हो गया आपका पुल्लिंग। फिर है स्त्रीलिंग, सा पढ़ती, वह पढ़ती है, ते गच्छते, वे दोनों जाती है, ता हसंती, वे सब हंसती है, ये हो गया आपकी स्त्रीलिंग। अब नपुंसकलिंग, तद गृहम अस्ति, वह क्या है, घर है, ते पुस्तकें संते, वे दोनों पुस्तकें हैं, तानी फलानी संति, वे सब फल है। ये आपको तीनों लिंगों का हो गया। उसके बाद हम देखेंगे आपको
वाक्य देंगे अनुवाद करने के लिए, वो आपको, ये तो हो गया आपका अनुवाद। अब आपको कुछ वाक्य मैं हिंदी में दे रहा हूँ, वो आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। देखो पहला तो ये हो गया आपके नो, जो धातु रूप होता है ना, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, वो है उनके हिसाब से करना है। वह जाता है, वे दोनों जाते हैं, वे सब जाते हैं, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो, मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। फिर आपको ये अनुवाद करने हैं। आलोक दौड़ता है, गोविंद पढ़ता है, वे विद्यालय जाते हैं, ये सब फूल खिलते हैं, तुम सब फल खाते हो, मैं फल खाता हूँ, तुम क्यों हंसते हो, तुम बाजार जाते हो, कृष्ण सहायता करते हैं, प्रशांत पढ़ाई नहीं करता है। ये आपको 10 वाक्य हैं जो हिंदी से संस्कृत में आपको पहले क्या करना, कर्ता ढूंढना है, फिर कर्म, फिर क्रिया, ये तीनों आपको करके अनुवाद करना है। अब जो भी कोई वाक्य आपके समझ में नहीं आए, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में नंबरों पे कमेंट करें, बताएं, उनकी समस्या बता दी जाएगी। धन्यवाद।